नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। पहाड़ों की शांति वादियों में इन दिनों सियासत भी गर्म है और मौसम भी तेवर दिखा रहा है। साथ ही कई चुनावी मैदान में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं मौसम और भूस्खलन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पंचायती राज चुनाव से लेकर बदलते मौसम तक हिमाचल की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है। आइए देखते हैं हिमाचल की ताजा और अहम खबरें। पहली खबर पवंचा साहिब सिमौर से है, जहां सिमौर के पवंचा साहिब में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी मौजूद रहे। डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए इसे मित्रों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए वादे पूरे करना में नाकाम रही है। साथ ही पंचायती राज चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया गया है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार सत्ता में आई, हिमाचल प्रदेश का जनमानस हर प्रकार से दुखी है, त्रस्त है। मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, यानी दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, सबके लिए हर प्रकार से धनराशियां उपलब्ध हैं, परंतु जनता के विकास के लिए, जनता की सड़कों के लिए, जनता के पेयजल योजनाओं के लिए, अनेक अनेक प्रकार के सेवा कार्यों के लिए धन उपलब्ध नहीं है। अर्थात ये लगातार 3.5 साल से जनता के ऊपर टैक्स का बोझ इस सरकार ने डाला। वो टैक्स डीजल के ऊपर लगाया, वो टैक्स सीमेंट के ऊपर लगाया, वो टैक्स एंट्री के ऊपर लगाया, वो टैक्स चावल, दाल, आटा सबके ऊपर लगाया, वो टैक्स स्टैम्प ड्यूटी के रूप में लगाया। यानी प्रदेश की जो जनता है उसको उन्होंने और इसकी जेब के ऊपर डाला है। कहाँ तो तय था कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आज बिजली के दाम बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए और बिजली के बिल करंट माफ। इसलिए जनता इस सरकार से दुखी है। बहनों को ठगा, 60,000 रुपया एक एक बहन के खाते में अभी तक आ जाना चाहिए। वो बहनें इंतजार कर रही हैं। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी 53 साल वाली पक्की नौकरी मिलनी चाहिए थी, एक भी को नहीं मिली। बेरोजगार युवकों से धोखा किया। 5 लाख रोजगार मिलने चाहिए थे, वो नहीं आपने दिए। आपने कहा था 100 रुपए लीटर दूध लेंगे, किसान आज उसकी इंतजार कर रहा है। गोबर के लिए भी कहा था, पता नहीं ना जाने क्या क्या बोल करके आपने झूठ के आधार पर सत्ता भर आई और आज 3.5 साल के बाद जनता कांग्रेस से बदला लेने के मूड में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के मैदान जंग में उतरी है। हमें विश्वास है, चाहे वो नगर पालिकाएं हों, कॉरपोरेशन हो, जिला परिषदें हों या पंचायती राज के अन्य स्थान हो, भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को प्रदेश की जनता जिताएगी और कांग्रेसियों के जो मिसलीड है, मिसरूल है,
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है, उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जी आपको बता दें, मौसम विभाग ने 15 मई तक खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। वहीं कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मौसम है वो करवट बदल रहा है। आने वाले 5 दिनों भी हिमाचल प्रदेश में भारी पड़ने वाले हैं। बताना चाहेंगे जिस तरीके से आईएमडी के अनुसार अगर कल की बात करें तो 3 जिला के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगर हम बात करें 14 मई की तो 2 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर येलो अलर्ट तो कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मई माह में जहां पर अत्यधिक गर्मी होती है, ऐसे में लगातार जो मौसम है करवट बदली है और खासकर प्रशासन की ओर से भी यही एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारी वर्षा होती है तो ऐसे में नदी नालों के पास जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे जिस तरीके से जब मौसम खराब होता है, आसमानी बिजली गिरने का खतरा रहता है, पेड़ों के पास ना खड़े रहने की भी सलाह दी गई है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में इस समय जिस तरीके से मई माह में भी लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खासकर अगर देखा जाए जिस तरीके से जो हमारी पर्यटक नगरी की बात करें, खासकर जिस तरीके सोलंग नाला है, कुल्लू मनाली, कुफरी, हाटूपीक, नालदेहरा, कुफरी, इन क्षेत्रों में भी जो मौसम है वो खराब रहेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में भी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से फसलों और मैं तो नुकसान हुआ ही हुआ है, सेब की फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ राजधानी शिमला की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से हम राजधानी शिमला की ही बात करें तो राजधानी शिमला में जो आसमान में है वो बादल छाए हुए, हल्की हल्की बीच में धूप जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जिस तरीके से मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। अगर देखा जाए 15 मई तक जो राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और किन्नौर व लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। विभाग ने कई जिला में ओलावृष्टि, आंधी, आसमानी बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिला में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। अगर देखा जाए 13 मई की बात करें तो कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 14 और 15 मई की बात की जाए तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और मौसम खराब रहने का पूर्व अनुमान है। आज और कल भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्का हिमपात हो सकता है। कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कुछ स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात की जाए, मनाली, शिमला, कुफरी, नारकंडा, कुफरी के साथ साथ सोलंग घाटी और सिसु में भी 12 से लेकर 15 मई के दौरान बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। विभाग ने पर्यटकों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने और मौसम पर अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश और बादल छाए रहने के कारण प्रदेश के अनेक हिस्सों में कई दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और खासकर जिस तरीके से पहाड़ों क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों में ना जाने की सलाह दी गई है। साथ ही किसानों, बागवानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से बाहरी राज्यों में खासकर जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों में अत्यधिक गर्मी है, ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश की जो पर्यटक नगरी है यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा अनुकूल है, जिसके चलते जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है उनकी तादाद देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए चंडीगढ़ से शिमला या चंडीगढ़ से मनाली की बात करें तो हर जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। दोनों ही नेशनल हाईवे में बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। किन्नौर के बाबानगर क्षेत्र में भारी भूस्खलन की घटना सामने आई है। जी आपको बता दें, पहाड़ियों से गिरे मलबे और पत्थरों के कारण कई सड़कें प्रभावित हो गई। अब यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गई है और स्थानीय लोगों ने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर टीम भेजकर राहत कार्य शुरू कर दिया है।
जिले के पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। जी आपको बता दें, पावंटा साहिब उपमंडल के 4 जिला परिषद वार्डों में 24 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। वहीं 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच और 15 मई को सिंबल आवंटन होगा। साथ ही चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। फिलहाल मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो पावंटा साहिब क्षेत्र में जिसमें हमारे पास 4 वार्ड थे, उन 4 वार्ड के हमें टोटल मिलाकर 24 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 नामांकन पत्र हमें पहले प्राप्त हुए थे और 19 नामांकन पत्र आज प्राप्त हुए हैं। तो टोटल 24 नामांकन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात कल हमारी स्क्रूटनी है दिनांक 12 मई को। उसके बाद 15 मई को जो है वो कैंडिडेट्स ने उनको सिंबल अलॉट किए। तो जो आगे आने वाला हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने जो काउंटिंग स्टाफ है उनकी हमने ड्यूटी निर्धारित की है, उनकी टीम्स का गठन किया है और जो काउंटिंग डे पर क्या क्या गतिविधियां होंगी और क्या क्या फूडिंग बोर्डिंग लॉजिंग अरेंजमेंट्स रहेंगे उसकी भी गतिविधियां सभी शुरू हुई। तो सुरक्षा की गतिविधि से हमने डीएसपी साहब से बात की है, एसपी साहब को लेटर लिखा है। सफिशिएंट जो पुलिस पर्सनल है हमारे वो मौजूद रहेंगे सभी क्षेत्रों में, जहां भी हमारा पोलिंग स्टाफ रहेगा वहां मौजूद रहेंगे। उसके अलावा हमने कुछ कमेटियां गठित की हैं जो हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉनिटर करेंगे, तो वो भी विजिलेंट रहेंगे तो कोई भी शिकायत पाने पर सक्रिय होंगे। ऊना के करगैट में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा समर्थी प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। जी आपको बता दें, तीनों जिला परिषद वार्डों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। साथ ही समर्थकों की भारी भीड़ के चलते चुनावी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। अब इन सीटों पर मुकाबला कड़ा होने की संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल चुनाव को लेकर क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। ग्रेड की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। मौजूदा ग्रेड में विधायक जो हैं वो भी कांग्रेस के हैं। किस प्रकार का चुनाव ये रहने वाला हमारे तीनों वार्डों में हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मीना जी भी उपस्थित हैं, इन सभी के आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद के साथ जो प्रतिद्वंदी है किस प्रकार का मुकाबला रहने वाला? ये तो मैं जानता नहीं जी, लोगों ने वोटों पानी है जी, लोगों ने जिताना है, लोगों ने हराना है, ये तो बात कोई नहीं रहता। पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, पार्टी ने
नक्शे कदम चलेगा। अगर बात की जाए तो किस प्रकार देख रहे हैं कि पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या लोगों की डिमांडें रहेंगी, उसको किस प्रकार से पूरा पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, इन सारी डिमांडों को पूरा किया जाएगा। पूरा काम नाहन बवंडर साहिब नेशनल हाईवे पर गांव कोलर में देर रात एक दुकानदार पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हरियाणा से आए हमलावरों ने तेजधार हथियार से वार किया। साथ ही हमलावर स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे और दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। साथ ही इस पर पूरी घटना को सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। एक बहुत ही भयावह डरावना वाकया पेश आया जब कोलर में अपनी दुकान पर बैठे हुए, अपने घर के सामने बैठे हुए और व्यक्ति को बाहर से आने वाली गाड़ी से गुंडे उतरते हैं और तलवारों से हमला करते हैं। जिस तरह से उनके सिर को फाड़ा गया है, सीधा सीधा उनको मारने की एक साजिश हुई। जान बचा करके भागे और इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल। ये कानून व्यवस्था उसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं, जहां पूरे हिमाचल में उड़ी हुई है, वह सिरमौर भी बहुत ही विकट स्थिति में। और वाकया यूं है कि सारी रात 200 300 टिप्पर वो पोंटा के क्षेत्र से चलते हैं और पूरे काला आम तक धूसड़ी मचा करके रहते। कितने लोगों को एक्सीडेंट करके जाने चली गई है। कालाम में एक बच्चे की जान गई। और ये कोलर का वाकया भी ऐसा है। पिछले कल एक टिप्पर वाले ने एक व्यक्ति को हिट किया और वहां पर कुछ गांव वालों से कहा सुनी हुई और परिणाम स्वरूप इसी काली गाड़ी के अंदर कुछ गुंडे वो उतरते हैं और जानलेवा हमला करते। कौन संरक्षण दे रहा है इन टिप्पर वालों? इतनी हिम्मत है उनकी कि वो सड़क के ऊपर निर्बाध चलेंगे, किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ करेंगे और यदि कोई कुछ कह देगा तो उसके बाद उसके जान के ऊपर बन आए। किसका संरक्षण? कौन सा राजनेता है जो इनको संरक्षण दे? गैर कानूनी तौर से ये सारे टिप्पर चल रहे हैं। नंबर इनके ऊपर होती नहीं, नंबर प्लेट होती नहीं, ओवरलोडिंग जाता है। कहां से माल आ रहा है, कहां जा रहा है, किस किस की मिली भगत है और स्थानीय लोगों के जान पर बनाई। ये गुंडे जिन्होंने हमला किया है ये 24 घंटे के अंदर अंदर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो जनता सड़कों पर उतरेगी और उसका जवाब देगी। सिरमौर जिले में रेणुका बांध निर्माण कार्य एक बार फिर रुक गया है। जी आपको बता दें, बांध
पार्टियों ने बिना अनुमति निर्माण कार्य शुरू करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामले की शिकायत के बाद वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए काम रुकवा दिया है। आरोप है कि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत किया जा रहा है। फिलहाल जिससे वन संपदा को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। हम जो है साइट पे आए जहाँ पे रेणुका प्रोजेक्ट का, रेणुका डैम का जो कार्य पटेल कंपनी कर रही है, और हमने जब डीएफओ को जो है लिखित रूप से जो है उनको शिकायत की कि इनके पास किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है, उसके बाद जो है ये एचपीसीएल जो हरकत में आई और अभी काम जो है बंद कर दिया है। इनके पास परमिशन नहीं है और इसमें जिस तरीके से इन्होंने मिट्टी यहाँ पे गिरी के किनारे डाली है वो भी एक तरीके से गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वन विभाग और हिमाचल प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन का जो विभाग है, कहीं ना कहीं ये जो है इस चीज़ से बच रहे हैं और अभी यहाँ से ये लोग चले गए हैं। लेकिन हमने ये इनसे कहा है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन है तो हमें वो डॉक्यूमेंट हमें दिखाएं कि आपके पास वो परमिशन है या नहीं है। हालांकि इन्होंने ये मान ली बात कि हम जो है कार्य बंद कर देंगे, लेकिन हमारी मांग अभी ये है कि जो हमारी जो इनकी अभी जो है जेसीबी ऊपर जो ये मशीनें खड़ी है इसकी जो है एफआईआर हो। इसके बावजूद भी एफआईआर के लिए जो है जो हमारे फॉरेस्ट के यहाँ पे जो अधिकारी आए थे उन्होंने एफआईआर के लिए लेने के लिए मना कर दिया है। अब हम देखना ये है कि फिर हम जो है इसकी कंप्लेंट लेके जो है किसके पास जाएं और जीएम से भी हम बैठक करेंगे। तो कुल मिला के रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति जो ये मांगती है कि यदि आपके पास जो है इसकी किसी प्रकार के भी डॉक्यूमेंट है, कागज है, तो आप हमें दिखाएं और यदि नहीं है तो कार्य को जो है बंद करें। हालांकि इन्होंने कार्य बंद कर दिया है और जब तक जो है इनके पास किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं होते तब तक जो है ये जो है कार्य शुरू नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।